तारा का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। वो जल्दी ही माँ बनने वाली थी, लेकिन पूरे समय उसे बेड रेस्ट पर रखा गया। पूरे 7 महीने की परेशानी उठाने के बाद तारा को प्रसव पीड़ा होने लगी। डॉक्टर के हिसाब से प्रसव समय से में अभी कुछ समय था। समय से पहले होने वाले दर्दों ने तारा के पति हरीश को कुछ नर्वस सा कर दिया था, क्योंकि अभी समय काफ़ी था। तो डिलीवरी के समय मदद के लिए आने वाली उसकी बहन भी अभी तक नहीं आ पाई थी। हरीश ने तुरंत ही ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला और तारा को डॉक्टर निधि को जाने से पहले ही फ़ोन पर यह सब समाचार दे दिया था। हरीश तारा को लेकर अस्पताल पहुंच गए। हरीश तारा को लेकर काफ़ी घबराए हुए थे। ईश्वर ने बार बार होने वाले बच्चे और तारा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही तारा को डॉक्टर निधि ने एडमिट कर लिया। प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण काफ़ी रिस्क भी था। पूरे 4 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके घर एक नन्ही सी परी आई है, लेकिन आपकी पत्नी को होश आने में अभी 8-10 घंटे लग सकते हैं। डॉक्टर निधि ने बताया कि मैं अभी एक नर्स बच्ची की देखभाल के लिए आपके पास भेजती हूँ। तब हरीश ने कहा, डॉक्टर प्लीज़ नर्स ऐसे भेजना जो मेरी बच्ची को संभाल सके, क्योंकि मैं बच्चों के मामले में बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूँ और मेरे साथ इस समय परिवार की कोई अन्य महिला भी नहीं है। डॉक्टर निधि ने हमें हरीश को तसल्ली देते हुए कहा, आप घबराइए नहीं। जो नर्स मैं आपकी बच्ची को देखभाल के लिए भेज रही हूँ वो हमारे स्टाफ की सबसे काबिल नर्स है। उसने ही आपकी पत्नी की डिलीवरी के समय मुझे काफ़ी मदद भी की है। वो एक होशियार और सभ्य नर्स है। आप इत्मीनान रखिए, सब कुछ ठीक है और आगे भी सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद जो नर्स आई वो एकदम सादगी और दया की मूर्ति थी। उसके चेहरे से ही पता चलता था कि किसी अच्छे घर की महिला थी और अपना काम वह खूबी करती होगी। नर्स ने हरीश को आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बच्ची का बिल्कुल अपनी संतान के जैसा ही ध्यान रखूंगी। अगली सुबह जब तारा को होश आया तो नर्स को देखते ही तारा की आंखें खुशी से छलक आईं। दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थी। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर भाव विभोर हो गई। तब हरीश से तारा ने रुक्मिणी का परिचय कराया, बताया कि यही उसकी वो बचपन की सहेली है जिसकी वह अक्सर बातें करती थी। बचपन से ही वो कितनी होशियार थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी। लेकिन स्वाभिमानी इतनी रही कि कभी किसी से कोई मदद नहीं ली। साइड में ट्यूशन पढ़ाकर अपना पढ़ाई का खर्च निकालती रही और देखो आज मैं रुक्मिणी के चेहरे पर स्वाभिमान का तेज है। तारा ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और जल्दी घर आने का न्योता दिया। तारा ने कहा कि आप अपने बेटे और पति के साथ जरूर आना। बच्चे के सकुशल पैदा होने की खुशी में हरीश ने नामकरण संस्कार की एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। सुबह हवन में तो रुक्मिणी अस्पताल की ड्यूटी के कारण नहीं आ पाई। शाम को जब पार्टी में पहुंचती है तो देखती है कि पार्टी की रौनक अलग ही थी। सभी मेहमान लगभग आ चुके थे, पर तारा की आंखों को अभी तक अपने मित्र रुक्मिणी और उसके पति का ही इंतजार था। रुक्मिणी के आते ही तारा और हरीश ने प्रेम से गले मिलकर उसका और उसके पति का अभिवादन किया। रुक्मिणी पार्टी की रौनक देखकर सोचने लगी कि वो बेकार ही पार्टी में आ गई, फिर कभी आकर भी तो बच्ची से मिल सकती थी। सभी लोग एक से एक बढ़कर बच्चे के लिए उपहार लाए थे। रुक्मिणी अपने हाथ का उपहार छिपाने की कोशिश करने लगी। तब तारा ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी तुम मेरी बेटी को कुछ उपहार नहीं दोगी? रुक्मिणी ने कहा, कहाँ तुम महलों के रहने वाले और कहाँ मैं गरीब सुदामा, दुआ और आशीर्वाद के सिवा क्या ही दे सकती हूँ। कहकर रुक्मिणी ने अपना उपहार तारा को थमा दिया। तारा ने रुक्मिणी का उपहार खोला तो उसमें रुक्मिणी के हाथ से बना उनका छोटा गुलाबी रंग का स्वेटर, छोटे छोटे मौजे व टोपी थी। तारा वो सब देखकर निहाल हो गई। तारा ने रुक्मिणी को गले लगा लिया और कहा, प्यारी दोस्त, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। काश की श्रीराम और निषाद की मित्रता जैसी हो हमें समरसता। कच्चे धागे से बंधा है पर बड़ा ठोस है ये हमारा दोस्ती का रिश्ता। रुक्मिणी, मेरी बच्ची का नामकरण भी तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारे प्यार भरे उपहार के आगे सब कुछ तुच्छ है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों सहेलियां गले मिलकर एक बार फिर बचपन में जैसे खो ही गई। वो सावन के झूले, वो गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचना, एक सहेली गुड्डे की माँ बनती एक गुड्डे की, फिर दोनों सहेलियां खेल खेल में ही बड़े बड़े रिश्ते निभा जाती। रुक्मिणी ने बच्चे का नाम अवंतिका बताया, जिसे सुनकर भी सभी बहुत खुश हुए।
सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। तारा ने रुक्मिणी का हाथ पकड़कर कहा, इससे अच्छा नाम और उपहार तो मेरी बच्ची के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण जी भी सुदामा के चावल के बिना अधूरे थे। फिर इस मित्रता के चलते दोनों परिवार आगे भी ऐसे ही मिलते रहे। उधर रुक्मिणी का बेटा उमंग आज शहर का बड़ा सर्जन बन चुका था। उसने अपनी माँ की मेहनत की लाख रखी और अपनी माँ के डॉक्टर बनने के सपने को खुद में पूरा किया। उधर तारा की बेटी निष्ठा भी अपनी माँ की तरह ही मिलनसार, सहृदय और अच्छे संस्कार वाली आज एक काबिल वकील बन चुकी थी। दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे। आज फिर इतने वर्षों बाद तारा और रुक्मिणी वास्तव में मित्रता के रिश्ते में एक और रिश्ता जोड़कर समधन के नए रिश्ते में बन गई थी। वो बचपन वाला खेल आज नियति की ने हकीकत में बदल दिया। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को खुशी से गले लगा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।